अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 10 प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, हमने अपना जो लेक्चर नंबर 1 में देखा तो हमने 4 प्रिंसिपल्स देख लिए थे। तो पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका था, 4 प्रिंसिपल्स हमने देख लिए, पढ़ लिए। उसके बाद हमारा जो दूसरा पोर्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का, तो वो है हाउ पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो बेटा इधर एक बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन का जो इफ़ेक्ट है वो दूसरे लोगों पर भी जाता है। फॉर एग्जांपल हम अपने घर में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे जो बाकी मेंबर्स ऑफ फैमिली हैं उन पर ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास पांचवा प्रिंसिपल जो है वो है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड जो है वो हर किसी को बेटर ऑफ मतलब बेनिफिट देगी। ट्रेड ऐसी होनी चाहिए जो हर किसी को क्या दे, बेनिफिट दे। उसके बाद है हमारे पास मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमारे पास जो नंबर 6 है प्रिंसिपल वो है गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम। तो कभी कभी गवर्नमेंट भी क्या करती है, मार्केट आउटकम्स को इम्प्रूव कर देती है। अब हम बेटा वन बाय वन इन तीनों को पढ़ेंगे। पहला है हमारे पास ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड जो है हर किसी को जो है फायदा, हम उसी चीज वन बाय वन देख लेते हैं। ट्रेड क्या होती है, कोई चीज किस चीज का लेन देन, हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। मतलब अब कुछ ले रहे हो उसके बदले कुछ दे रहे हो तो उसको हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है, बेशक ये इन द फॉर्म ऑफ मनी है, आप पैसा दे के कोई चीज खरीद रहे हो तो उसको भी हम ट्रेड बोलते हैं। तो ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ। ट्रेड, अब इधर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो। बेशक वो आप अपने मुल्क के अंदर होम मतलब होम ट्रेड कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जरिए कर रहे हो, तो आपने क्या करना है, इंटरेक्ट लाजिम करना है। तो बेटर ऑफ किस तरह, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक पाकिस्तान में जो कार बन रही हैं, ठीक है, कार्स पर जो अखराजात आ रहे हैं, कार बनाने पे जितने अखराजात हैं वो है 20 lakhs। ठीक है, तो चाइना, अगर वही हम कार जो है वो हम चाइना से लें तो हमें 10 लाख रुपए जो है चाइना हमें दे रहा है, 10 लाख रुपए में। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद बनानी चाहिए या कि चाइना से बाय कर लेनी चाहिए, ठीक है, इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। तो रैशनल बंदा यही कहेगा कि हमें चाइना से इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना से हमें वही कार 10 लाख रुपए में मिल रही है जो हम अपने पाकिस्तान में रहते हुए हम 20 लाख की बना रहे थे। अगर आपको याद हो तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। इसका मतलब क्या है कि हमने हमारा जो इकोनॉमिक्स का पांचवा असूल है वो हमें बताता है कि हमें वही चीज़ पैदा करके ट्रेड करनी चाहिए जो हमें, जिस पर हम स्पेशलाइज हों। ठीक है, स्पेशलाइज से क्या मुराद है कि हम जो 20 लाख रुपए अपने मुल्क में कार बनाने पर लगा रहे थे वही हम 10 लाख रुपए लगा के बाहर से मंगवा के बाकी जो 10 लाख बच जाते हैं उससे हम वो चीज़ पैदा करें जो हमारे मुल्क में सस्ती हो, जिसमें हम स्पेशलाइज हों, हम अपने मुल्क में वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसको एक्सपोर्ट करके बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और उसी बेनिफिट को हम क्या बोलते हैं, बेटर ऑफ। तो ट्रेड क्या करती है, ट्रेड हम तभी करते हैं जब हमें बेनिफिट होता है। तो हमें उस हिसाब से चलना होगा कि कहाँ पर हमें बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख रहे हो कि एक इंसान है वो चाहता है कि उसके पास रॉक हो, ठीक है, और दूसरा इंसान है वो चाहता है कि उसके पास स्टिक हो। अब स्टिक इस बंदे के पास है, ठीक है, लेकिन स्टिक इस बंदे के पास है और रॉक इस बंदे के पास है। तो ये ट्रेड ऑफ करेंगे, ये बंदा इसको क्या देगा, रॉक दे देगा, और ये बंदा इससे स्टिक ले लेगा। ठीक है, आप इसमें लेन और दोनों खुश हो जाएंगे क्योंकि दोनों की विश जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा पांचवा इकोनॉमिक्स का असूल है। उसके बाद बेटा हमारे पास 6th प्रिंसिपल आता है, मार्केट आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, अब मार्केट क्या है, मार्केट इज द कम्बिनेशन ऑफ
कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। जाहिर है अब जब आप मार्केट जाते हो तो वहाँ एक सेलर आपको मिलता है और आप कंज्यूमर हो, इसके अलावा कोई तीसरा बंदा मौजूद नहीं होता। ठीक है। आर यूजली आमतौर पर अ गुड वे एक अच्छा तरीका टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी के इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे तरीके से देखने के लिए, चलाने के लिए जो है वो मार्केट यूज होती है। तो मार्केट क्या है? मार्केट एन इकोनॉमी दैट एलोकेट रिसोर्सेज थ्रू द decentralized decision of many firms and household as they interact in market for goods and services। अब मार्केट ऐसी चीज है जहां पर फर्म, एक तरफ फर्म और दूसरी तरफ हाउस होल्ड होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और क्या कहते हैं, गुड्स और सर्विसेज के लिए आपस में इंटरेक्ट करते हैं और खरीदो फरोख्त करते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा एक चीज़ जो है वो है डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन। अब डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन वो डिसीजन होता है जिसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ना हो। यानी मार्केट में जैसे कि हमारे पास मार्केट में दो ही चीज़ें हैं, या तो कंज्यूमर है या फिर प्रोड्यूसर है, हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है। तो ये दोनों यही चाहते हैं कि कोई तीसरा जो थर्ड पार्टी है वो इन्फ्लुएंस ना करे, लाइक गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस ना करे, ये बस यही चाहते हैं। तो हाउस होल्ड अब क्या टू, हमने मार्केट तो देख लिया, लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज देखनी है, टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ऑर्गेनाइज करनी है? ठीक है। मार्केट में हमारे पास दो चीजें हैं, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। हमने हाउस होल्ड ने क्या ऑर्गेनाइज करना है? हाउस होल्ड डिसाइड व्हाट टू बाय एंड हु टू वर्क फॉर। हाउस होल्ड डिसाइड करेगा कि क्या जो है वो खरीदा जाए, लेकिन उसकी जो खरीदने की जो चॉइस है यहाँ पर थर्ड पार्टी यानी कोई उस पर इन्फ्लुएंस ना करे कि नहीं आप ये खरीदो। जो हाउस होल्ड है वो अपनी मर्जी से खरीदे। ठीक है। उसके बाद फर्म जो की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? फर्म्स डिसाइड हु टू हायर एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, कि किसको हायर किया जाए, कि फर्म क्या करे कि एक ऐसा बंदा को हायर करना चाहती है जो वेल स्किल्ड वेल एजुकेटेड होगा और उसने जो है उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये भी है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या पैदा किया जाए। जी, यहाँ पर एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि एडम स्मिथ के मुताबिक, एडम स्मिथ ने बताया कि फर्म्स एंड हाउस होल्ड इंटरेक्टिंग इन मार्केट। फर्म और जो फर्म मतलब प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं किस जगह पे? मार्केट पे। उस जिस जगह पे इंटरेक्ट करते हैं उसको हम मार्केट बोलते हैं। और फर्म और हाउस होल्ड को क्या कहते हैं? द इनविजिबल हैंड। इनविजिबल हैंड से क्या मुराद है? कि जो हमें दिखाई नहीं देते। मैं इनके कितनी हाउस होल्ड जो है वो डिमांड कर रहा है और फर्म कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, ये क्या है? मार्केट के इनविजिबल हैंड्स हैं। ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो सेवंथ पॉइंट है, गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इम्प्रूव मार्केट आउटकम्स। ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है सिक्स्थ प्रिंसिपल्स के साथ। वो किस तरह के? अगर हम सिक्स प्रिंसिपल्स को देखें तो उसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर यही चाहते हैं कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस ना करे, लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है समटाइम्स। ठीक है। अब कोई भी ऐसे आउटकम या मार्केट नहीं है जहां पर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस ना करे। ठीक है। अब गवर्नमेंट किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है? समटाइम्स गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आपने मतलब मार्केट में कोई लेबर ज़्यादा जो है वो नहीं यूज़ करनी, या मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि जो चीज़ें इधर सरगोदा में पैदा हो रही हैं वो सिंध या बलूचिस्तान में नहीं जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस कर रही है किसको? प्रोड्यूसर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? प्रोड्यूसर ने जो चीज़ बनाई वो इधर पंजाब के लिए भी बनाई और बलूचिस्तान के लिए भी बनाई, लेकिन जब गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप बलूचिस्तान नहीं लेकर जा सकते, तो ऐसी सूरत में प्रोड्यूसर की जो प्रोडक्शन है वो इन्फ्लुएंस होगी। ठीक है। तो बेटा हमने जो अपना सातवां प्रिंसिपल है इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें हम गवर्नमेंट जो है वो कभी कभार क्या करती है? मार्केट आउटकम्स में इजाफा कर देती है। अब गवर्नमेंट क्यों
इंटर होती है। गवर्नमेंट इंटर होने की वजह क्या है, यहाँ पर हमने ये देखना है कि गवर्नमेंट इसलिए इंटर होती है क्योंकि जब मार्केट फेल हो जाती है। अब मार्केट फेल क्यों होती है? मार्केट फेल होने की हमारे पास दो वजूहात हैं, एक एक्सटर्नैलिटीज़ है और दूसरा है मार्केट पावर। तो एक्सटर्नैलिटी क्या है? एक्सटर्नैलिटीज़ फॉर एग्जांपल, मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ और जो मेरी फैक्ट्री से धुआं जो है वो खारिज होता है, ठीक है, धुआं जो है वो निकल रहा है, और उस फैक्ट्री के बिल्कुल सामने जो है एक कार शॉप है, ठीक है, कार्स की कार्स की खरीदो फरोख्त हो रही है, ठीक है। तो मेरे जो धुआं है, ठीक है, स्मोक है मेरी फैक्ट्री का, उस वजह से जो कार है उसके उस डैमेज आ रहा है, ठीक है, उसको बार बार जो कार का ओनर है उसको बार बार क्या करना पड़ रहा है, अपने कार को बार बार पेंट करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से उसके अखराजात में इजाफा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या हो गई? फेल हो गई। जाहिर है जब उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो वो अपनी प्राइस को बढ़ा देगा तो कंज्यूमर नहीं खरीदेगा। तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट एंटर होती है, ठीक है। अब मार्केट फेल हुई है तो गवर्नमेंट एंटर होगी। गवर्नमेंट एंटर होने के बाद क्या करेगी? गवर्नमेंट ने क्या करना है? गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा देनी है और मेरी फैक्ट्री वहां से बंद करवा के कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट करने का मुझे जो है वो हुक्म जारी कर देना। तो ऐसी सूरत में जब मैं अपनी फैक्ट्री शिफ्ट करूंगा तो जो कार्स ओनर है वो क्या होगा? खुश होगा, ठीक है। तो जाहिर है उसको बार बार फिर पेंट नहीं करना पड़ेगा। ऐसी सूरत में उसकी जो आउटकम है उसमें इजाफा होगा। जो ये क्या है? एक्सटर्नैलिटी, जो गवर्नमेंट ने जो मेरे वजह से दूसरा बंदा इफेक्ट हो रहा है उसे बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी, जिसकी वजह से मार्केट फेल हुई और गवर्नमेंट ने एंटर किया, और जो मार्केट जो आउटकम है किसकी? कार ओनर की इम्प्रूव हो गई, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास मार्केट फेल होने की वजह, मार्केट पावर। दूसरे नंबर पे हमारे पास है मार्केट पावर। तो बेटा मार्केट पावर क्या होती है? मार्केट पावर एक्चुअली जब आप मार्केट में सेलर्स बैठे होते हैं तो सेलर्स क्या चाहते हैं कि वो अपनी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर सेल करें, ठीक है। तो वो अपनी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर सेल करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास कंज्यूमर हैं, तो कंज्यूमर क्या करना चाहते हैं कि कंज्यूमर अपनी चीज़ को कम, जो चीज़ खरीदना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो चीज़ कम से कम मतलब सस्ती हो, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा प्राइस पे बेचना चाहते हैं। तो समटाइम्स एक इकोनॉमिक्स में एक कंसेप्ट यूज होता है, मोनोपोली। मोनोपोली वो होता है जो अकेला बंदा होता है और अपनी चीज़ की प्राइस जो है वो खुद सेट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा सेट करता है जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है, मोनोपोली। तो जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा प्राइस चाहता है, ज़्यादा प्राइस पे चीज़ को बेचना चाहता है, कंज्यूमर कम प्राइस पे खरीदना चाहता है। तो ऐसी सूरत में ये सिचुएशन सामने आ जाती है कि कोई भी मतलब ऐसी प्राइस सेट ही नहीं हो पाती कि जिस प्राइस पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों ही एग्री हों। तो ऐसी सूरत में भी क्या, एक थर्ड पार्टी एंटर करेगी, थर्ड पार्टी लाइक गवर्नमेंट एंटर होगी, और एंटर होने के बाद वो एक उन दोनों के दरमियान एक प्राइस सेट करेगी जिसे हम एफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस में एफिशिएंसी, मार्केट एफिशिएंसी पढ़ा था, बिल्कुल सेम उसी तरह से एक दरमियानी प्राइस होगी जिससे जो मार्केट आउटकम्स है, जो आउटकम है वो इम्प्रूव हो जाएगी। जाहिर है आपकी मार्केट में कोई चीज़ बिक नहीं रही ज़्यादा होने की वजह से, तो ऐसी सूरत में जब गवर्नमेंट आई तो गवर्नमेंट ने कुछ प्राइस कम की, लेकिन इतनी भी कम नहीं की कि कंज्यूमर जो है वो बिल्कुल ही उससे बेनिफिट हासिल हो। हाँ, इतनी कम की कि उससे प्रोड्यूसर को भी बेनिफिट हो और कंज्यूमर को भी बेनिफिट हो। तो मार्केट एफिशिएंसी हो गई और मार्केट आउटकम जो है वो इम्प्रूव हो गई। तो बेटा इसके साथ हमारा जो 7th प्रिंसिपल है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो है हम अपना 3 प्रिंसिपल्स हमारे रह गए हैं वो हम अपने थर्ड लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा।